दोस्तों आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर। माउथ अल्सर को मुंह आना भी बोलते हैं, मुंह में छाले भी बोलते हैं। दोस्तों मुंह में छाले आने की जो समस्या है थोड़ा उस पर हम फोकस करेंगे। दोस्तों उनकी मेडिसिन क्या होती है उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूले, इसको ऑल कर ले ताकि हम अन्य जो वीडियो बनाए वो दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों तो अब हम बात करेंगे माउथ अल्सर के कुछ सिम्टम। इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है मुंह में चिपहट आ जाती है, मुंह में अल्सर हो जाएगी। दोस्तों अब देख लीजिए वीडियो में, स्क्रीन पर देखिए फोटो, इस तरह के गड्ढे नुमा घाव ये सब हो जाता है। उसमें पानी भी भर जाती है, मुंह सूखा सूखा भी रहता है, कुछ निगलने में कठिनाइयाँ आती है, कुछ चबाने में कठिनाइयाँ आती है, कुछ खाने में कठिनाइयाँ आती है, कुछ बोलने में भी कठिनाइयाँ आती है। दोस्तों इन सब परेशानी आती क्यों है? माउथ अल्सर होता क्यों है? मुंह में छाला क्यों होता है? अब हम इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम पेट में कब्ज हो जाना। दोस्तों जिनको हमेशा पेट में कब्ज की समस्या रहती है उनको माउथ अल्सर, मुंह में छालियाँ हो जाती है। दूसरी बात, विटामिन बी की कमी रहती है, विटामिन B12 की कमी रहती है, उनको माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह में छाले हो जाता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा तीखा नमकीन वाला चटपटा भोजन करते हैं, उनको भी हो जाता है। दोस्तों नाद में गर्मी होगी तो भी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भोजन तो कर रहे हैं लेकिन यह भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, सही से पच नहीं पा रहा है, जो भी हम खाते हैं वो सब ऐसे के ऐसे ही निकल जाता है मल के द्वारा, तो उनको भी माउथ अल्सर हो जाता है, उनको भी माउथ अल्सर की समस्या हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे जैसे जिनको ज़्यादा पेट में एसिड बन रही है, अल्सर हो गई। अगर पेट में आपको अल्सर हो जाएगी, ज़्यादा एसिड बनेगी तो अल्सर होगी ही, और अल्सर कई तरह के होते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर अल्सर हो जाती है, आपके स्टोमक में अल्सर हो जाएगी, उनके कई पार्ट होते हैं, वो कहीं भी अल्सर अगर हो गई तो भी माउथ में अल्सर हो जाएगी, मुंह में छाले हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके मुख कौन कौन से मेडिसिन होती है। दोस्तों सर्वप्रथम बात करेंगे हम बोरेक्स। दोस्तों बोरेक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो बच्चे के लिए, वृद्ध के लिए, सबके लिए, यानी कि माउथ में जो भी अल्सर हो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इनका कुछ सिम्टम्स है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक, अगर हमें कोई तकलीफ़ है, अगर उसके लिए हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक अगर यूज कर रहे हैं, इसके बाद अगर माउथ में अल्सर हो जाता है, माउथ अल्सर हो जाए, मुंह में छाले हो जाए, तो इसके लिए बोरेक्स क्यू में भी आप ले सकते हैं, बोरेक्स 30 पावर में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों अगर आप 30 पावर में अगर बोरेक्स ले रहे हैं तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम, 3 टाइम डायरेक्ट टंग में ले लें। अगर वही बच्चा है, जो बच्चा अभी दूध पी रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, उन बच्चों के लिए जो अपनी मदर का दूध पी रहा है, उस दूध में आप ग्लोबुल्स मिला दें ताकि उनको पीने में आसानी हो, तो उनको भी आप दे सकते हैं, या मदर टिंचर भी आप दे सकते हैं। दोस्तों मदर टिंचर कैसे लेना है? मदर टिंचर अगर वही सियान है तो उसके लिए आधे कप गुनगुने पानी, यानी कि आप 10 ml गुनगुने पानी ले लें और उसमें 10 से 15 बूंद
डाल दे और दिन भर में 3 बार उपयोग करें। वही बच्चा है तो 5 बूंद। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मर्कसोल पर। मर्कसोल एक ऐसी मेडिसिन है जो माउथ अल्सर के लिए, मुंह में छाले के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको हम कैसे उपयोग करेंगे, तो मर्कसोल 200 पावर में आप 2 बूंद डायरेक्ट सुबह टंग में ले और 2 बूंद आप 4 बजे ही टंग में ले लें। दोस्तों, मर्कसोल उसके लिए बेहतरीन है जिनके मुंह में पानी आता हो, उनको मुंह में छाले हो गई है लेकिन मुंह में ज़्यादा तक पानी आता है, छाला ऐसा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ फोड़ा हो गया हो, या फिर अल्सर है, उस अल्सर से ज़्यादा पानी छूटता हो, तो आप मर्कसोल ले सकते हैं। या जिनके मुंह से ज़्यादा बदबू आती हो, उनके लिए मर्कसोल बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उसके लिए है जिसका मुंह सूखा सूखा रहता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जब मुंह इस तरह से हो, जो बोलने में कठिनाई हो, एकदम मुंह एकदम पूरा टाइट हो गया हो, बिल्कुल खुला है तो खुला रखना चाहता है, मुंह बंद कर दिया तो चिपक गया, इनके लिए आर्सेनिक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। आर्सेनिक 30 पावर में दिन भर में 3 बार उपयोग करें, डायरेक्ट टंग में ले लें। ये हो गई। चौथी मेडिसिन है दोस्तों नेत्रम मयूर। नेत्रम मयूर उनके लिए है। नेत्रम मयूर 30 पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम उपयोग करें। लेकिन ये है उनके लिए जो चटपटा खाता हो, जो ज़्यादा तीखा, नमकीन ये सब ज़्यादा पसंद करता हो और इसके वजह से उनको कब्ज हो जाता हो, तो ज़्यादा चटपटा खाने वाले व्यक्ति के लिए ये है। जिनको चटपटा खाने की वजह से अगर माउथ अल्सर हो गया, मुंह में छाले आ गई है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे दोस्तों नक्स भूमिका। नक्स भूमिका उसके लिए है जिनको हमेशा कब्ज रहती है और कब्ज के वजह से अगर मुंह में छाले हो गया हो तो आप इसे उपयोग में ले, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। नक्स भूमिका 2 बूंद सुबह और रात्रि के भोजन के उपरांत आप डायरेक्ट टंग में ले लें। अगर आप 30 पावर में ले रहे हैं तो 3 बार उपयोग करें, अगर वही 200 पावर में ले रहे हैं तो सुबह और शाम 2-2 बूंद टंग में, लेकिन रात्रि में भोजन के बाद लें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओलिएंडर 30 पावर में। ओलिएंडर 30 पावर एक ऐसी मेडिसिन है जिनको बहुत पुराना समस्या हो माउथ अल्सर का, अगर ज़्यादा दिन से यह समस्या है माउथ अल्सर का, तो आप ओलिएंडर 30 पावर में उपयोग कर सकते हैं। या फिर भोजन कर रहा है, वो भोजन पच नहीं पा रहा है, जैसे ही खा रहा है वैसे ही निकल रहा है, तो ओलिएंडर 30 में आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम और 2 बूंद रात्रि में भोजन के बाद 4 टाइम उपयोग इसे कर सकते हैं। जैसे जैसे ठीक हो जाए आप रोज जो है इसका कम करते चले आएँ। जैसे कि 4 बार ले रहे हैं तो 3 बार ले लें, फिर 2 बार ले लें। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ माउथ अल्सर की ड्रॉप आती है जो स्क्रीन पर आप देख लें। यह ड्रॉप ले ले और पानी में डालें। अगर यह ड्रॉप पानी में डालने वाली नहीं मिल रही है तो इसका लोशन ले ले आप। ये इस तरह का लोशन ले ले आप, लोशन मुंह में लगाएं। लोशन को माउथ में लगाना है आपको 2 बार 3 बार आप दिन भर में लगाएं। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप लगा सकते हैं। उसे माउथ में लगाएं, यह ज़्यादा आराम करेगा और जल्दी ही दवाई के साथ इसका उपयोग करेंगे तो रिकवरी हो जाता है। चलिए दोस्तों, यह मेडिसिन है, उपयोग आप कर रहे हैं, इसके बाद इसका रिजल्ट कैसा रहता है ज़रूर बताएं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें इसका रिजल्ट कैसा रहता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।